हाय बच्चे लोग, कैसे हो सभी। तो आज हम फाइनली मैट्रिक्स को इंड करेंगे विविध प्रश्नावली के साथ। और आज हम पूरा कंप्लीट इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस में बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए दिया क्या है, ए तथा बी दो सममित आव्यूह हैं। और यहाँ से हम लिख देंगे ए सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए तथा बी सममित आव्यूह है तो बी डैश बराबर बी। ये हमें प्रश्न में दिया है और आगे हम देखेंगे। इसके बाद इनका मल्टीप्लिक यहाँ देखिए बोला है, प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न में, ए बी माइनस में बी ए का जो हम प्रवर्त रूप निकालेंगे तो सिद्ध करना कि वो एक विषम सममित है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे। देखिए ये ऊपर हमने जो माना है इसी को हम यहाँ रखे हैं। तो यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन किया है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा वही, देखिए वही रूप आ गया। तो अतः ये एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि माइनस बाहर करने पे वही आ गया इसको हल करने पे। तो हम कह सकते हैं यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो यह सिद्ध हो गया। अब इसको हम यहाँ देखिए लिख देंगे, चूंकि ए बी माइनस में बी ए का परावर्त रूप माइनस में ए बी माइनस बी ए है, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो यही प्रूव करना था हमें, प्रूव हो गया। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अब देखिए आ जाएंगे हम। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए डॉट बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो केस 1 देखिए, दो केस में दिया हुआ है। केस 1 में ए सममित है, ए सममित आव्यूह है। एक बार सममित लेंगे और एक बार विषम सममित। तो यदि सममित है तो ए डैश बराबर ए आएगा। तो अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन पे रख देंगे। तो प्रश्न अनुसार हमें बोला है बी डैश डॉट ए डॉट बी का परावर्त रूप जो है वो हम इसको अब जो है हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। डैश सब दोनों पे लगा देंगे तो बी का डबल डैश रहेगा तो बी ही आ जाएगा। और यहाँ से ए डॉट बी पे डैश रहेगा तो बी डैश डॉट में ए डैश। ये फार्मूला हम पीछे देखे थे, वहाँ से हमने यूज किया है। तो यहाँ से ये वाला हमने रख देंगे मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्योंकि दोनों बराबर है अतः यह एक सममित आव्यूह हो जाएगा। अब इसमें हम दूसरा केस देखेंगे। यदि जो है ए विषम सममित आव्यूह हो तब क्या होगा। केस 2 में हम माना ए विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से विषम सममित आव्यूह होगा तो ए डैश बराबर माइनस में ए आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हल करने पे प्रश्नानुसार देखिए ए डैश बराबर में, ये हमने आगे यहाँ ऊपर कर रखा है। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है बी डैश डॉट में ए डॉट में बी का हम परावर्त रूप निकालेंगे। अगर वो माइनस में इसी के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ से दो रूपों में हम बदल देंगे इसको। तो बी पे डबल डैश बी ही हो जाता है। यहाँ से फिर वही पुराना वाला कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी पे रहेगा तो बी और ए दोनों पे परावर्त रूप हो जाएगा, और बी पे डबल रहेगा
तो यहाँ से b हो जाएगा। यहाँ से a का हम मान a डैश का मान रखेंगे तो माइनस a हम रख सकते हैं, तो माइनस बाहर करेंगे तो देखिए ये माइनस के मान के बराबर आ गया। चूँकि b डैश a डॉट b का पूरे का डैश बराबर है यहाँ से माइनस के मान के, अतः यह एक विषम सममित अवयव है। तो ये भी प्रूफ हो गया, विषम सममित अवयव है। और पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। यहाँ से तीसरे में एक्स वाई और जेड का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए नीचे एक कंडीशन दिया हुआ है ए डैश डॉट में ए बराबर आई यानी तत्समक अवयव। तो यहाँ से हम ए डैश का मान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम रख देंगे। इसमें मान रखने पे देखिए ए डैश का मान रख देंगे हम -7, यहाँ से जेड माइनस जेड, यहाँ से जेड, और फिर ए का मान रख देंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ से ए का मान देखिए 0, 2y जेड, और यहाँ से एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, और बराबर किसके है, बराबर है ये तत्समक अवयव के 3x3 का एक तत्समक अवयव है, इसके बराबर है ये। यहाँ से मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या होता है, 0 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से 0 प्लस वाई एक्स माइनस में एक्स वाई, ये दोनों कट जाएगा बाद में। यहाँ पे 0 प्लस में जेड और जेड एक्स, यहाँ पे माइनस में है ये, और प्लस में जेड एक्स, ये भी कट जाएगा। और नीचे वाला देखेंगे 0 प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई, यहाँ भी कटेगा। और ये फिर 4y का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2y का स्क्वायर माइनस में वाई जेड, यहाँ से जो है ये रहेगा जेड, 2y जेड माइनस में वाई जेड, और इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई तो वाई जेड यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। और यहाँ से प्लस 2xy, और यहाँ से माइनस में xy रहेगा, और ये प्लस में xy, यहाँ से 2yz और 2y माइनस में 2y, और ये भी माइनस रहेगा। इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और ये भी प्लस में जेड स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से बराबर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से कटने लायक है तो हम सभी को काट देंगे जो भी कटने लायक है। यहाँ से इसके बराबर ये आ गया तत्समक अवयव के। अब देखिए क्या क्या कटता है, जो भी कटने लायक हम काट देंगे। तो यहाँ से एक्स वाई कट गया, यहाँ से जेड एक्स, और यहाँ से एक्स वाई, तो सभी जगह से कट गया है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा 0 0, और यहाँ से 0, और 4y स्क्वायर प्लस 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3 जेड का स्क्वायर। अब ये तस्मक अवयव के बराबर है। अब हम तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पे एक्स वाई और जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से तुलना करेंगे 2x स्क्वायर क्यू, यहाँ से 1, और x बराबर देखिए 1 में √2 आ जाएगा उधर ट्रांसफर करने पर। इसी प्रकार हम y का मान प्राप्त करेंगे 4y स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर प्लस माइनस में 1/2, 2z स्क्वायर, यहाँ से z बराबर 1 में √3। तो सभी का मान प्राप्त हो गया यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ से वन प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे जो है, और ये 0 के बराबर हो जाएगा।
फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ से 0 + 4 बराबर में 0। चूँकि एक ही रो है इसमें और उसमें एक कॉलम है, तो यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ से देखेंगे हम। 5वां में हमें संतुष्ट करना है इसको 0 के बराबर जो दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करने पे 9 - 1 और यहाँ से 3 -2 और -3 और -2 -1 प्लस में 4, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 1 -5 यहाँ से 3, और यहाँ से देखिए 5 ए का मान हम तो ए में 5 का गुणा कर देंगे, 5 ए आ जाएगा, -5 यहाँ से 10। उसके बाद 7 आई, तो तस्मक अव्यू है आई, और उसमें 7 से गुणा करेंगे, जहाँ जहाँ 1 रहता है वहाँ वहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 0 0 7। अब सभी को हम रख करके इसको दिखा देंगे कि ये 0 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से हल करेंगे, ए स्क्वायर -5 ए प्लस 7 आई बराबर 0 हम दिखाएंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान रख देते हैं, माइनस में 5 ए का मान रख देते हैं, और यहाँ देखिए प्लस में 7 आई का मान रख देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ये जो है 5 यहाँ पे है, यहाँ से 7 हो जाएगा, ये माइनस में 7 होगा, और यहाँ देखिए माइनस प्लस रहेगा बराबर 0 रहेगा। -7 0, और यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -7 प्लस में 7 0 0 7। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 0 आ जाएगा, चूँकि 7 से 7 कट जाएगा दोनों जगह, 0 0 0 बराबर में 0, और ये एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये एक शून्य हो गया, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें में भी उसी प्रकार से गुणा करना है, तो इसका हम गुणा पहले कर लेते हैं। x माइनस में 0 यहाँ से हो जाएगा, माइनस में 2, और यहाँ से x यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि तीनों में होगा ना गुणा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस में 0 माइनस में 2, इसके बाद 0 -10 प्लस 0, और यहाँ से 2x माइनस में 5 -3, और इधर वो रह जाएगा x 4 1 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे, तो x -2 माइनस में 10 2x और -8, और यहाँ पे x 4 1। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस में 2x, और ये हो जाएगा 40 -40, चूँकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो बस एक ही रो में इसका आंसर आ जाएगा। तो -40 आ जाएगा, प्लस में 2x -8 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कट जाएगा, और देखिए x स्क्वायर माइनस में 8 और इक्वल टू 0, तो x बराबर अंडर रूट में 48 आ जाएगा। और इसको जब हम बाहर निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ से जो है 4 बाहर निकल जाएगा, और अंदर में 3 रहेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा x बराबर। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें आव्यूह विधि के द्वारा, आव्यूह बीजगणितीय विधि के द्वारा हल करना पड़ेगा। तो एक और यहाँ से 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे बाज़ारों का बिक्री मूल्य जितना उत्पादन है उसको लिख लेंगे, एक आव्यूह के रूप में उसको बदल देंगे, हल करेंगे। तो हल में देखिए क्या करते हैं, वार्षिक बिक्री, जो वार्षिक बिक्री है उसका आव्यूह विधि के द्वारा उसको हल करेंगे हम। तो बना लेते हैं आव्यूह विधि से। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक आव्यूह बनाएंगे 10,000
2000 और यहाँ से 18,000। बस दोनों अभी बना करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 6,000, 2,000 और यहाँ से 8,000। और उत्पादन देखिए नीचे दिया हुआ है। उत्पादन उत्पादन में कितने में बेचा गया है उसका देखिए यहाँ पे 2.50, 1.50 और 1.00। इधर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम कर देते हैं साइड में। यहाँ साइड में देखिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में। और इसमें एक बात आपको याद रखनी रहती है, एक को हम रो के रूप में लिखते हैं और दूसरे को उसका अपोजिट यानी कॉलम के रूप में लिखते हैं, वरना हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसका आंसर नहीं प्राप्त होगा। यही इसका रूल होता है। यहाँ से 8,000 और मल्टीप्लाई में 2.5, 1.5 और 1। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिए क्या आता है। यहाँ से हो जाएगा 25,000, यहाँ से 3,000 और ये हो जाएगा 18,000 और नीचे यहाँ से हो जाएगा 15,000 प्लस में 3,000 प्लस में 8,000। अब इसको और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 46,000 और 53,000। अब देखिए 46,000 और 53,000 क्या है, तो इसमें बोला है 2 बाज़ारों में बेचा जाता है, तो हम यहाँ नीचे जो है लिख देंगे 2 बाज़ारों में जो हम बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ इसमें जो है ये यहाँ से हम लिख देंगे नीचे ये 46,000 और 53,000 दिया हुआ है, ये क्या है इसको हम नीचे बता देंगे। यहाँ से 46,000 जो है उत्तर जो आ रहा है वो है पहले बाजार में। पहले बाजार में देखिए यहाँ दिया हुआ है पहले बाजार में कुल क्रय जो बेचा गया है, कितना बेचा गया है 46,000 और दूसरे में 53,000, यही इसका मान है। देखिए इसका बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें आव्यूह तो पहला वाला आव्यूह तो वही रहेगा लेकिन दूसरा वाला आव्यूह इसमें बदल जाएगा। तो पहले आव्यूह को हम लिख लेते हैं वार्षिक जो दिया था, वार्षिक बिक्री क्या दिया था 10,000, 2,000 और 18,000। 10,000, 2,000, 18,000 और यहाँ से 6,000, ये 10,000 है, 6,000, 2,000 और 8,000। 8,000 और इसमें देखिए दिया हुआ है उत्पादन जो है कितना लाभ कमाया गया और कितने में बेचा गया ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 50 पैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल लाभ, ये हो जाएगा आपका 10,000, 2,000, 18,000, 6,000 और 8,050। तो यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 20,000 और यहाँ से 2,000, यहाँ से और यहाँ 2,000, यहाँ से यहाँ जो है इसको जोड़ लेंगे हम और यहाँ से देखिए 22,000 प्लस में यहाँ से ये है 9 लाख और यहाँ से 12,000 प्लस में ये 90 लाख है और यहाँ से ये हो जाएगा 4 लाख। अब इसको जोड़ लेंगे हम तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा
यहाँ से 90 लाख 92 लाख 20,000 आ गया। यहाँ से 9 लाख 22,000 आ गया, ये 90 लाख नहीं था। और यहाँ से देखिए, और क्वेश्चन नंबर 7वां में हमसे मिस्टेक हो गया था, वो 50 पैसे बोला था, तो वहाँ पे 0.5 रुपये लेंगे हम, वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई तभी होगा जब दोनों के जो ये 2x2 है उसमें 2x3 है, तो यहाँ पे अगर 2x2 का ही रहेगा तभी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए 2x2 का हम मान लिए x को, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम इन दोनों का तुलना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। x बराबर ए बी सी डी हम माने हैं तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे a + 4b आ जाएगा, और इधर जो है 2a + 5b हो जाएगा, और यहाँ से 3a + 6b हो जाएगा, c + 4d, c 2c प्लस में 5d, 3c प्लस में 6d, और इधर हो जाएगा 7 - 8 - 9 2 4 6। अब देखिए हम तुलना कर देंगे, सिंपल सा ए बी सी और डी का आंसर आ जाएगा, उसको हम रख देंगे, x बराबर मान प्राप्त हो जाएगा हमें, अब जो बनाना था हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम तुलना करेंगे तो a का यहाँ से मान हम रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, -7 - 4b, तो यहाँ पे हम रख देंगे a बराबर मान दूसरे वाले में -7 - 4b प्लस में 5b बराबर में -8, तो यहाँ से -14 हो जाएगा, और -8b प्लस में 5b इज इक्वल टू -8, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, -14 + 8 बराबर 3b, यहाँ से ये हो जाएगा आपका इसका मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6, और इधर से 3b, तो यहाँ से b बराबर -2 हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इधर देखिए, यहाँ से a बराबर -7 + 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, a बराबर 8, और ये 1 हो जाएगा, a का मान a हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इधर देखिए नीचे से हम c और d का मान ज्ञात करेंगे तुलना करके, c + 4d बराबर 2, c बराबर 2 - 4d, यहाँ से दूसरे वाले से 2c + 5d बराबर 4, यहाँ से c का मान रख देंगे हम इसमें, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 - 8d प्लस में 5d इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर -3d बराबर में 0, उसके बाद क्या होता है d बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से, और c में मान रख देंगे तो c का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 - में 4 × 0, c बराबर 2, तो अब सभी का मान हम रख देंगे तो अभी प्राप्त हो जाएगा। अतः x बराबर a का मान क्या था, a बराबर 1 था, और b बराबर -2, c बराबर, तो यहाँ से यही इसका आंसर आ जाएगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे c बराबर जो है 2 रहेगा, हमने सीधे c लिख दिया, वो आप लोग लिख दिएगा। और 9वां देखिए, 9वां में a² का मान हम प्राप्त करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दसवां का भी के बराबर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो a² बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा, और दूसरा वाला हो जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा माइनस में अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा, ये कट जाएगा बाद में, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, और ये हो गया आपका अल्फ़ा का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से आपका आई के बराबर हो जाएगा, और ये देखिए अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस में इधर देखिए कट गया तो कट के सब 0 हो गया, यहाँ से हम 1 1 के बराबर रख देंगे, तो इधर से देख सकते हैं, इधर देखिए
पहले वाले को हम बराबर कर देते हैं 1 के, इधर 1 के बराबर हम करेंगे, बराबर में 1, और इधर ट्रांसफर हम करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में। और अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तब क्या होगा, ऊपर देख लीजिए, यहाँ से 1 माइनस में, और ये कहाँ से है, इसको आप देखेंगे तो सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए ये है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से 10वां देखिए, तो 10वां में बोला है कि दिखाना है शून्य अवयव है या नहीं है। इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे ए वर्ग अवयव है, बताना है। बोला है यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो हम जोड़ लेंगे, कोई अवयव सममित भी है विषम सममित भी है। तो यहाँ से देखिए कैसे हम करेंगे इसको, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, हाँ अब ठीक है। यहाँ से हम इसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ से सममित अवयव है तो क्या होगा, तो ए डैश जो रहेगा, कोई अवयव जो है वो सममित है तो ए डैश बराबर आएगा ए के, और विषम सममित है तो ए डैश बराबर आएगा माइनस में ए के। अब इसी को हम आगे रख देंगे, तो प्रश्नानुसार जो बोला है हम रख देंगे ए डैश प्लस में बी डैश, यहाँ पे बी नहीं ठीक रहेगा, यहाँ पे ए डैश ही ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों है, दोनों को आगे हम लोगों को जोड़ना है, एक ही अवयव है, तो यहाँ पे ए डैश, तो ए से ए कट जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a डैश बराबर 0 हो जाएगा, अतः यह एक शून्य अवयव हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको हम देखिए, तो इसमें बोला है कि ए स्क्वायर बराबर ए, एक कंडीशन दे रखा है ए स्क्वायर बराबर ए है, तो दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, और ये आई प्लस में ए का क्यूब माइनस में 7a, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आई का क्यूब प्लस में ए का क्यूब और प्लस में 3i स्क्वायर ए प्लस में 3a का स्क्वायर आई माइनस में 7a, ए प्लस बी का होल क्यूब का हमने फार्मूला लगाया है, तो आई का क्यूब आई के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए का क्यूब प्लस में 3i डॉट ए यहाँ से, और नीचे देखिए आई, और यहाँ से ए डैश ए, चूँकि ए स्क्वायर बराबर ए है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो आई प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 3a का स्क्वायर आई प्लस में ए माइनस में 4a, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में 3a, और इसको नीचे जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से ये दोनों जुड़ करके यहाँ से जुड़ के कट जाएगा, ये कट गया, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा आई, क्योंकि इसका आंसर आई आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमने आई क्यूब का मान 1 ही होगा, तत्सम का अवयव है आई ही होगा, तो आई हम लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या किया है, इसमें ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो इसी के साथ हमारा आज का ख़त्म होता है पूरा एक्सरसाइज। और आप सभी को पीडीएफ हमारे सीएसएम क्लासेस मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।